नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी हिंदी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम जो इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था का क्रैश कोर्स स्टार्ट किए हुए हैं उसको आज हम और आगे बढ़ाएंगे तथा आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। यह बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, इसको आज हम कंप्लीट कर लेंगे। इससे रिलेटेड 4 से 5 प्रश्न जो है डेफिनेटली बनते ही बनते हैं सभी प्रकार की परीक्षाओं में। तो ये बिल्कुल छोटा सा वीडियो है, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन सकते हैं इस चैप्टर से मूल कर्तव्य से रिलेटेड उनको आज हम इस वीडियो में पूरे डिटेल में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। इसके साथ अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लेसन को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हम पढ़ेंगे मूल कर्तव्यों को यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। तो चलिए आज के चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी जो आपके दिमाग में होनी चाहिए फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हमारी हैं, हमारे जो मूल कर्तव्य हैं उनसे रिलेटेड। तो इसको जो है संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जो है संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51A के तहत जोड़ा गया है। तो इसे आप याद रखिएगा, जो मूल कर्तव्य हमारे हैं, जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, इनको 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। कौन से भाग में? तो भाग 4 क जो है हमारे संविधान का जो भाग 4 क है, इसके अंतर्गत जो है मूल कर्तव्यों को रखा गया है। कौन से आर्टिकल में रखा गया? तो आर्टिकल जो है 51A है। तो 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया था। इनको कौन से भाग में रखा गया है? तो भाग 4 क जो है इसके अंतर्गत फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मूल कर्तव्यों को रखा गया है। तथा इनसे जुड़ा हुआ कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 51A जो है यह मूल कर्तव्यों यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है। तो ये 3 फैक्ट आपके दिमाग में होने चाहिए। इससे जो जुड़ी एक कमेटी है जिसका नाम था स्वर्ण सिंह समिति, आप याद रखिएगा। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर ही इन मूल कर्तव्यों को जो है भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। जो स्वर्ण सिंह समिति थी, इसका जो गठन है 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया था। आप याद रखिएगा, जो स्वर्ण सिंह समिति थी इसका जो गठन है 1975 का जो आपातकाल लगाया गया था उसके दौरान कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया था। तथा इसी स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन पर ही जो है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। प्रारंभ में यानी कि 1976 में जब मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जगह दी गई थी तो उस समय टोटल 10 मूल कर्तव्य ही जोड़े गए थे। इसे भी आप याद रखिएगा। जब शुरुआत में एकदम मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जगह दी गई थी तो उस समय जो है टोटल 10 ही मूल कर्तव्य जोड़े गए थे भारतीय संविधान में। परंतु हाल ही में जो है 2002 में एक संविधान संशोधन किया गया, 86वां संविधान संशोधन। इसके तहत जो है मूल कर्तव्यों की संख्या 1 और बढ़ा दी गई तथा वर्तमान में टोटल 11 मूल कर्तव्य हो गए हैं। तथा यह जो 11वां मूल कर्तव्य था इसको 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। इसे भी आप याद रखिएगा। वर्तमान में भारतीय संविधान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य विद्यमान हैं। तो ये फैक्ट आपके दिमाग में होने चाहिए। इन्हीं फैक्ट से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे कि हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, हमारे जो मूल कर्तव्य हैं वे क्या क्या हैं। तो आर्टिकल 51A जो है इसके द्वारा भारत के प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य होगा कि संविधान का जो अनुच्छेद हमारा 51A है यह भारत के प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य बताता है। तो आप याद रखिएगा, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य क्या होगा। ये 11 कर्तव्य हैं भारत के प्रत्येक नागरिक को जो फॉलो करने होते हैं। तो पहला कर्तव्य क्या है? संविधान का पालन करना। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और संविधान के आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करे। यह पहला कर्तव्य है भारत के नागरिक का कि वह संविधान का पालन करे तथा संविधान के आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। यह पहला कर्तव्य है। उसके बाद स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। तो ये दूसरा कर्तव्य है, आप याद रखिएगा। दूसरा कर्तव्य क्या कह रहा है? स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए और उनका पालन करे। उसके बाद तीसरा कर्तव्य क्या है? भारत के नागरिकों का भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। ये तीसरा कर्तव्य है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह भारत की संप्रभुता की रक्षा करे, भारत की एकता की रक्षा करे और भारत की
अखंडता की रक्षा करे। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। चौथा मूल कर्तव्य क्या है? देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। यह चौथा कर्तव्य है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर, मान लीजिए कोई आपातकालीन स्थिति हमारे देश में आ जाती है तो उस समय राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहना होगा भारत के प्रत्येक नागरिक को। यह भारत के नागरिक का कर्तव्य है। इसके बाद पांचवा कर्तव्य क्या है? भारत के सभी लोगों की समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध, यानी कि भाईचारे को बनाए रखने की बात कही गई है जो पांचवा कर्तव्य है उसमें। तथा भारत के नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि उसके द्वारा ऐसी प्रथाओं का त्याग किया जाए जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। यह भी भारत के नागरिकों का मूल कर्तव्य है। छठवां कर्तव्य क्या है? हमारी सामाजिक संस्कृति, यानी कि हमारी जो सामाजिक संस्कृति है उसकी गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। यानी कि हमारी जो संस्कृति है उसकी जो गौरवशाली परंपरा रही है उसका महत्व समझना जो है प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा, तथा हमारे संस्कृति का रक्षा करना भी प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। तो ये छठी हमारी मौलिक कर्तव्य है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव आते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत जो है वन, झील, नदी और वन्य जीवों की रक्षा करें तथा उसका संवर्धन करें। यानी कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा पर्यावरण की रक्षा करना और उसका संवर्धन करना। तो इसे भी आप याद रखिएगा, यह भी भारत के नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है, पर्यावरण की रक्षा करना और उसका संवर्धन करना। इसके बाद अगला कर्तव्य क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना। तो इसे भी आप याद रखिएगा, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ाए, मानववाद की भावना को बढ़ाए, ज्ञान अर्जन की भावना को बढ़ाए। उसका मूल कर्तव्य है कि अपने अंदर वह जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ाए, मानववाद को बढ़ाए तथा ज्ञान को बनाने के जितने भी रास्ते हो सकते हैं उन सभी रास्तों को खोजे तथा उनमें सुधार की भावना का विकास करे। यह भी मौलिक कर्तव्य है भारत के प्रत्येक नागरिक, यानी कि अपने अंदर भारत के प्रत्येक नागरिक को वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ाना होगा, मानववाद को बढ़ाना होगा, ज्ञान अर्जन और उसकी सुधार की भावना का विकास करना होगा भारत के प्रत्येक नागरिक को। अगला मूल कर्तव्य क्या है? सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना। यानी कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह सार्वजनिक जो संपत्ति है उसको सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। यानी कि हिंसा को बढ़ावा नहीं देना है, हिंसा को बढ़ावा बिल्कुल भी नहीं देना है। यह भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह हिंसा से दूर रहे। अगला क्या मूल कर्तव्य है? 10वां, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। यानी कि व्यक्तिगत तौर पर और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का जो सतत प्रयास है भारत के प्रत्येक नागरिक को करते रहना होगा। तो ये जो है 10वां मौलिक कर्तव्य है। उसके बाद जो लास्ट मौलिक कर्तव्य है वो कौन है? जो कि लास्ट में एकदम जोड़ा गया था 11वां 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। इसमें जो है 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चे जो होंगे उनको शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। तो यह जो शिक्षा का अधिकार है यह फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत भी रखा गया, आर्टिकल 21A है उसके अंतर्गत। उसके बाद DPSP जो हमारी है DPSP उसके आर्टिकल 45 में भी इसको रखा गया है। जो DPSP है जो हमारे मूल जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि DPSP है, इसमें भी जो है शिक्षा के अधिकार को सम्मिलित किया गया है। उसके बाद जो हमारे फंडामेंटल क्या हो गए, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गए, यानी कि हमारे जो मूल कर्तव्य हो गए, इसमें भी जो है शिक्षा के अधिकार को सम्मिलित किया गया। यानी कि 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। यानी कि शिक्षा का जो अधिकार इसको मूल कर्तव्य भी बनाया गया है, मूल कर्तव्य में भी रखा गया है। उसके बाद आपका DPSP में भी रखा गया है। उसके बाद आपका किस में रखा गया है? फंडामेंटल राइट्स में भी रखा गया। यानी कि तीनों में जो है शिक्षा के अवसर को उपलब्ध कराना, जिस मतलब 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बीच बच्चे जो होंगे उनके बीच शिक्षा के अवसर को उपलब्ध कराना, यह लगभग तीनों में यानी कि फंडामेंटल राइट्स में भी इसको रखा गया है, DPS में भी रखा गया है और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। फंडामेंटल ड्यूटीज़ यह 11वीं हो गई और आर्टिकल जो 45 है DPSP का उसके अंतर्गत
6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान रखा गया है। उसके बाद आर्टिकल 21 और जो ए है यह शिक्षा के अधिकार से सम्मिलित है, तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको आपको याद रखना है। तथा यह जो शिक्षा के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना है, इसको सबसे लास्ट में फंडामेंटल ड्यूटीज़ में जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों यह बिल्कुल छोटा सा वीडियो था फंडामेंटल ड्यूटीज़ से रिलेटेड। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।